तो थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि किस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, बैड न्यूज़ है। यूट्यूब अब डिलीटेड चैनल वापस नहीं करेगा। जैसे कि चैनल डिलीट हो जाते हैं फेक स्ट्राइक की वजह से डिलीट हों और रियल स्ट्राइक की वजह से डिलीट हों, चैनल हैक हो जाए, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए, इन सारी प्रॉब्लम्स में यूट्यूब अभी सुन लेता था। लेकिन अब यूट्यूब इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते आपकी बात नहीं सुनेगा। यानी ये प्रॉब्लम्स आपके चैनल पे आती भी हैं तो भी नहीं सुनेगा। यानी कि अब बस सब भगवान भरोसे चलने वाला है। दरअसल इसमें दोष यूट्यूब का भी नहीं है, हम इंडियंस का ही दोष है। अभी हाल ही में माहौल कुछ ऐसा ही बन रहा है जिसके चलते ये भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा अब करेगा यूट्यूब, लेकिन लगभग ये ऐसा माहौल बन चुका है कि अब यूट्यूब की मजबूरी हो जाएगी ऐसा करना। ये सब क्या मैटर है पूरा डिटेल में वीडियो में बताऊँगा आगे। आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया से इंडिया सरकार की 36 का आंकड़ा इस समय चल रहा है। इंडियन सरकार इस समय नए नए रूल बना रही है और सोशल मीडिया से कह रही है कि उस चीज़ को मानो। तो सारी सोशल मीडिया जितने भी हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये सब ने उन पॉलिसीज़ को मान रखा है। बट ट्विटर शुरू से ही इस बात को मानने से इनकार करती आई है, आपको भी पता होगा। तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया जिसके चलते ये लगभग तय हो चुका है कि अब यूट्यूब में चैनल डिलीट हो गया तो कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल अभी कल इंडियन के जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, ट्विटर ने उनका 1 घंटे के लिए अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली ट्विटर सरकार को ये बात कह दिया था कि मैं ट्विटर बात मानने को तैयार नहीं है। ये एक तरह से कड़ा संदेश था सरकार के लिए ट्विटर की तरफ से। तो अगर ऐसा होता है, ट्विटर बैन हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म। क्योंकि दोस्तों पहले 1 साल पहले तक यूट्यूब से जब आपके चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आती थी तो आपके पास रास्ता रहता था कि आप किसी दूसरे यूट्यूबर से जाके मदद मांग लें। वो यूट्यूबर अपने अकाउंट से यूट्यूब से चैट करके आपके चैनल की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। लेकिन पिछले 1 साल से करीब यूट्यूब ने ये चीज़ भी बंद कर दी थी। यानी कि अब अपने यूट्यूब चैनल से आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में आप यूट्यूब से पूछ सकते हैं। किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के बारे में यूट्यूब नहीं बताएगा। वो साफ कह देता है कि आप उसी चैनल से बात कीजिए जाके, उस चैनल से पहले लॉगिन करिए फिर बात कीजिए। तो इस रूल के आ जाने के बाद से यूट्यूब से बात करने का सबसे कारगर तरीका था कि आप ट्विटर पर जाके अपनी प्रॉब्लम ट्वीट कीजिए और दूसरे आपके सब्सक्राइबर हैं या दूसरे यूट्यूबर, उनसे भी ट्वीट करवाइए। जब उस पर ट्वीट मिलने लगते थे तो यूट्यूबर आपको डीएम करता था ट्विटर पे ही डायरेक्ट मैसेज, और वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी। लेकिन जब से ये आईटी में इंडियन के आईटी रूल्स के और ट्विटर के बीच में तानातनी चली है, और जब हाल ही में ये केस हो गया, उन्होंने आईटी मिनिस्टर के अकाउंट ब्लॉक किया, तो इससे काफ़ी हद तक ये तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में ट्विटर जाने वाला है। क्योंकि सरकार झुकने को तैयार है नहीं, ट्विटर भी इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। और तो अगर ऐसा होता है तो ट्विटर चला जाएगा तो फिर यूट्यूब से बात करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। जो तरीका नहीं बचेगा तो बस भगवान भरोसे आपका चैनल रहेगा। इसलिए इस बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो ट्विटर के साथ यहाँ खड़ा हूँ। ट्विटर का कहना है कि जो आईटी नियम है, ये जो नए रूल हैं, इसके चलते यूजर्स का जो बोलने की आज़ादी है, एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो ख़त्म हो रहा है। और दूसरे सोशल मीडिया ने वो बात मान भी रखी है। यानी कि अब आप इस भरोसे में मत रहिए कि आपका डेटा सिक्योर है। वो कंपनी अब कभी भी आपका डेटा रीड कर सकती है। पहले तक ये पॉलिसी थी कि आपका डेटा सिक्योर था। इसके अलावा ट्विटर का दूसरा, सरकार कहती है, मोटे मोटे तौर पे बात करें तो सरकार कहती है कि जैसे कोई फेक न्यूज़ या फिर गलत न्यूज़ फैलती है तो कहाँ से शुरू हुई उसका पता लगाओ। ट्विटर से सरकार का यही कहना है। और ट्विटर का कहना है कि ये हमारे यूज़र के डेटा की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि सारे सोशल मीडिया पर आपका मैसेज इनक्रिप्टेड होता है। यानी कि आपके और जिसको आपने भेजा उसके अलावा बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि कंपनी भी नहीं पढ़ सकती, इनक्रिप्टेड होता है। तो ट्विटर का यही कहना है कि जब हम ये बात पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, सपोज़ आपके पास एक फेक न्यूज़ आई और आप ट्विटर को पता लगाना है कि वो कहाँ से आई, तो आपको किसने भेजा, ट्विटर उसको देखेगा उसको किसने भेजा, इस तरह करके वो पता लगाएगा। तो ट्विटर का यही कहना है कि हमें सारे यूज़र्स के मैसेज पढ़ने पड़ेंगे वापस से। तो इससे जो ये एक पॉलिसी है हमारी कि इनक्रिप्टेड डेटा जाता है, सिक्योर डेटा रहता है आपका, ये इसको बहुत बड़ा ख़तरा है। आए दिन जो लीक वाली प्रॉब्लम आती है ये शुरू हो जाएगी। तो ट्विटर का यही कहना है कि हम अपने डेटा की सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं कर सकते।
और ये सही भी बात है, इस वजह से मैं ट्विटर के साथ यहाँ खड़ा हूँ। और ये जो अपनी बिकाऊ मीडिया ने ये खबर फैला रखी है ना कि अमेरिकन रूल को वो इंडिया में अप्लाई करते हैं ट्विटर वाले, ऐसा वैसा, तो ये सब उन्होंने मतलब एक तरह से भ्रम पैदा करने जैसी खबरें हैं। ट्विटर सिर्फ इसी चीज़ को स्टैंड करता है कि एक तो आज़ादी ख़त्म हो रही है यूज़र की बोलने की, हर किसी को आज़ादी है अपने आइडिया रखने की, और दूसरा कि जो इनक्रिप्टेड पॉलिसी है यानी डेटा सिक्योर है यूज़र का, इसको भी खतरा है। सिर्फ इसी दो वजह से वो अब बात मानने को तैयार नहीं है। और रही बात कि अमेरिकन रूल को इंडिया में अप्लाई करने की, तो ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट तब ब्लॉक कर दिया था जबकि वो सत्ता पे थे। तो मतलब मेन मुद्दे की बात यही है कि अगर ट्विटर ब्लॉक हुआ, इंडिया में बैन हुआ, तो यूट्यूब तक अगर कोई आपके चैनल पे कुछ प्रॉब्लम है वो बात पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ऐसे में आपका चैनल कुछ भी हो जाए कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। तो बस मुझे आपको एक तरह से अपडेट देना था कि फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन बन रही है। बहुत ही यूट्यूब का सफ़र आगे चल के, यूट्यूब में आपका सफ़र बहुत ही खतरे वाला होने वाला है, बस भगवान भरोसे चलने वाला है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप ट्विटर को सही मानते हैं? ट्विटर का जो स्टैंड है जो इसने लिया है ट्विटर ने, इसे सही मानते हैं या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।